Good morning, student. I am Sapna from BPSI TTR खानपुर कला. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का जो चैप्टर 13 है उसमें जो सरफेस एरिया ऑफ कोन है मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कैसे ज्ञात करते हैं. तो जो शंकु होता है वो हमारे जैसे आपने देखा होगा टोपी देखिए अपने जो बर्थडेज पे आप जन्मदिन वगैरह पे जो टोपी लेके आते हैं वो उसी शंकु के आकार की होती है. हम जो आइसक्रीम खाते हैं वो कोन वाली तो वो भी क्या होते हैं हमारे शंकु के आकार के होते हैं. कुछ तंबू जो लगाते हैं जगह जगह पे टेंट वगैरह तो वो भी क्या होते हैं शंकु के आकार के होते हैं. तो जो शंकु है उसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारा शंकु में शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये जो वाली जो हाइट है इसको बोलते हैं हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई. ठीक है. और जो हमारी शंकु की मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो शंकु का कैसा होता है वृत्ताकार. तो ये क्या होती है हमारी शंकु की तो ये होती है हमारे शंकु की त्रिज्या. क्या होती है त्रिज्या. ये थी तिर्यक ऊंचाई और ये वाली जो लाइन होती है मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है वो शंकु का वृत्ताकार होता है तो ये शंकु की होती है त्रिज्या आर. ठीक है. इसी तरीके से जो शंकु की सीधी मतलब यहाँ ये वाली जो लाइन होती है ये होती है हाइट मतलब इसको बोलते हैं हम एच. ठीक है. तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल के बराबर. तो देखो ये पाई आर एल होता क्यों है ये देख लेते हैं. तो देखो अगर एक शंकु को हम यहाँ बीच से ऐसे काटते हैं तो वो किस तरीके से ओपन होगा. देखो ये कटा हुआ है तो इसको अगर ओपन करके देखते हैं खोल के देखते हैं तो ये एक इस तरीके की आकृति बन जाती है एक त्रिज्याखंड के जैसी. ठीक है. त्रिज्याखंड आप सभी ने 12वें चैप्टर में पढ़ा है कि त्रिज्याखंड के तरीके की कैसी होती है. 10वें चैप्टर में आपने पढ़ा था कि त्रिज्याखंड क्या होता है कि जब हम वृत्त के कुछ खंड मतलब त्रिज्या से को 2 भाग बना देते हैं तो उसको एक भाग को जो त्रिज्याओं से और चाप से संगत चाप से मिलके बनता है वो होता है त्रिज्याखंड. ठीक है. तो जब इस शंकु को हम काटेंगे तो वो इस तरीके का बन जाता है. तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अब देखो अगर मैं इसको छोटी छोटी त्रिभुजों में बांट देती हूँ ऐसे. ठीक है. क्या है ये मैंने छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट दिया है तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारा देखो ये हो गया. और इससे भी मैं छोटी छोटी मतलब और ज़्यादा छोटी छोटी अगर त्रिभुजों में बांटती हूँ तो एक तरीके से ये सारी क्या हो जाएंगी हमारी क्या हो जाएंगे समकोण त्रिभुज बनेंगे इस तरीके से. तो एक त्रिभुज को मान लेते हैं हम एक सिंगल त्रिभुज को लेकर चलते हैं. मान लो कि ये त्रिभुज है. ठीक है. जो इसमें नीचे वाली है इसको मैंने कहा है कि ये जो लंबाई है इसकी ये है b1. ठीक है. और जो ये हाइट है इसको कहा है कि ये है l के बराबर. ठीक है. जो ये हाइट है ये क्या है l और नीचे वाली जो वो लाइन आई है हमारी उसको क्या कहें b1. ठीक है. तो इसी तरीके से ये b1 आगे b2 b3 b4 कितनी अनलिमिटेड मतलब जितनी भी हम इसमें से त्रिभुज बनाएंगे छोटी छोटी उतनी ही हमारी क्या आ जाएंगी b1 b2 b3 b4 आ जाएंगे. तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा. अब देखो ये पूरा जो ये था त्रिज्याखंड मतलब जो ये भी ये हिस्सा है एक शंकु का जो ये हमने फैलाया है शंकु को काट के तो इसका क्षेत्रफल पूरा क्या होगा कि जितने भी ये त्रिभुज ऐसी बनेंगे उन सभी का जोड़ क्या होगा जितनी भी ये त्रिभुज बनी है उन सब का जोड़. ठीक है. जो हमारा शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी त्रिभुजों का जोड़ क्या होगा सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल. ठीक है. तो पहली त्रिभुज मतलब जो हमने b1 बनाई थी अभी जो पहली त्रिभुज बनाई थी उसका क्षेत्रफल क्या हुआ. ये त्रिभुज थी जिसका ये था l और ये था b मतलब हाइट थी उसकी l और बेस था b. तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है. त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा किसके आधार गुणा 1/2 लंब गुणा आधार. तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 1/2 लंब गुणा आधार. तो इसका लंब कितना है l है और आधार कितना है b1 है. तो क्या आ जाएगा l गुणा b1.
ठीक है। तो ये क्या आ गया, L गुणा B1। ये था एक त्रिभुज का। ऐसे ही कितनी सारी त्रिभुज हैं, जितनी हम इसमें से बनाना चाहें उतनी बन सकते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी त्रिभुज बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो इस पूरे शंकु का जो क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा हमारा सभी त्रिभुजों का जोड़। तो सभी त्रिभुजों का मान लेते हैं, पहले का 1/2 हमने निकाला था अभी, L गुणा में B1। ठीक है। दूसरे का क्या आ जाएगा, दूसरे का क्या आ जाएगा, जमा में 1/2 L। तो दो सभी में L तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये जो लंबाई है ये सभी के लिए बराबर है। L गुणा में B2। फिर तीसरे के लिए क्या आ जाएगा, तीसरी के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 L गुणा में B3। इस तरीके से अगर हम आगे आगे चलते जाएंगे तो L गुणा में B4, L गुणा में B5, तो इस तरीके से जो हमारी त्रिभुज आ जाएंगे उन्हीं सभी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 L गुणा में B1, B2, B3। तो अब यहाँ से देखो L1 1/2 L, 1/2 L, 1/2 L, सभी में क्या है, कॉमन है। तो इसको हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कि 1/2 L, 1/2 L और B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, आगे आगे चलते जाओ। ठीक है। तो अब ये देखो, ये B1, B2, B3 क्या है। अब हमने क्या कहा था, जो ये हमारा वृत्त का खंड था, वृत्तखंड था, तो इसका जो था ये इसकी लंबाई है, और ये लंबाई क्या होती है, हमारा क्या है, ये जो सर्कल है मतलब वृत्त है, वृत्ताकार है ना ये, तो वृत्ताकार इसकी परिधि, मतलब जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होती है, इसकी परिधि। तो इसकी परिधि कैसे निकालते हैं हम, 2πr से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 L और गुणा में 2πr। ठीक है, क्या आ जाएगी, 2πr, 2 से 2 कैंसल, तो कितना बच गया, πrl। कितना बच गया, πrl। तो ये था हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है, क्या था ये, शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। देख लो एक बार और, देख सकते हैं हम इसको। तो क्या था कि पहली वाली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, देखो क्या आ गया, 1/2 L गुणा में B1, 1/2 L गुणा में B2। इस तरीके से आगे आगे चलते जाएंगे तो L गुणा में B3, L गुणा में B4, 1/2। ठीक है। तो अब जो हमारा है, हमने क्या किया था, 1/2 L को कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, B1, B2, B3, B4, Bn तक। ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाए, ये B1, B2, B3 ये क्या है, इस सर्कुलर हिस्से का क्षेत्रफल है। क्या है, इस सर्कुलर हिस्से की लंबाई। तो इस सर्कुलर हिस्से की लंबाई किसके बराबर है, ये जो सर्कुलर हिस्से की लंबाई है ये किसके बराबर आएगी, हमारी 2πr के। किसके बराबर आएगी, 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है। तो इसकी परिधि क्या आ गई हमारी, 2πr। अब ये हमारा क्या हो गया, 1/2, क्या हो गया, 1/2, 1/2 पाई 1/2 L तो आ गया था, और यहाँ से 2π और आ गया, तो 2πr। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ से L और यहाँ से πr, तो ये बच गया हमारा πrl। ठीक है, πrl। तो ये था हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम शंकु का। तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, तो ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ये जो शंकु है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, और जो ये नीचे वाला हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, ये हमें क्या दिख रहा है, एक वृत्त के आकार का हिस्सा है। ठीक है। तो ये क्या है, वृत्ताकार।
तो इसका और जोड़ देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वृत्ताकार हिस्से का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जो वक्राकार था उसका क्या निकाला था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाला, पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा पूरा सूत्र क्या हो गया, पाई आर, दोनों में से पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से आर प्लस एल। तो क्या है हमारा सूत्र, दो पाई आर आर प्लस एल। तो ऐसे हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई आर प्लस एल। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 में से हम सवाल नंबर 1 और 2 करके देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 13.3 का, कि एक शंकु के आधार का व्यास, जो शंकु है उसके आधार का व्यास क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, एल, वो 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या है कि सीधा सा हमें क्या सूत्र लगाना है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि हमें व्यास दिया गया है, तो व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, हमारी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी, 10.5/2। ठीक है, तो 10.5/2। और फिर आगे क्या करेंगे, एल की वैल्यू हमें दे रखी है तो पुट कर दो पाई आर एल के अंदर। तो 22/7 गुणा में 10.5/2 गुणा में 10। अब अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखो क्या आया था हमारा, 22/7 गुणा में 10.5, ये है 10.5/2 गुणा में 10 पाई आर एल। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये हो गया 1.5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब 11 और 1.5 और 10 की गुणा करेंगे तो 15। तो ये हमारा आ गया 11 गुणा में 15 मतलब 165 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3 का, जो कि बहुत ही आसान सवाल था। आप भी इसको कर सकते हो। तो सवाल नंबर 2 देखो क्या है, सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसका यहाँ पे ना 2 बाय मिस्टेक रह गया। तो यहाँ 2 और आएगा 10.5 के नीचे, दस पॉइंट 5/2। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देख लीजिए क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली जो एल की वैल्यू है वो दे रखी है 21 मीटर। ठीक है, और जो इसका व्यास है मतलब ये दे रखा है 24 मीटर। ये भी सवाल सेम टू सेम वही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहाँ क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर एल, एल प्लस आर। व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा। 24 अगर व्यास है तो 24 का आधा कितना होता है, 24/2। 24 का आधा हो गया 12, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी इसकी, 21 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर 22/7। अब देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम इसको, बाईस बटे सात गुणा में क्या था 12। ठीक है, गुणा में ये क्या थी 12, 12 किसकी वैल्यू है, पाई आर, आर मतलब त्रिज्या। एल की वैल्यू कितनी है 21, फिर से आर की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लो आप, 22/7 कितना हो गया, 22/7 गुणा में 12 और गुणा में
21 और 12 कितने होते हैं? 33। ठीक है, इन सभी की गुणा करते हैं तो हमारा आता है कितना? इन सभी की गुणा करने के बाद आता है हमारा 8712/7। ठीक है, और जब इसको काटते हैं तो क्या आएगा? 7 एकम 7, कितना बच गया? 1, यहाँ से 7 उतारा तो 7 दूनी 14, फिर से कितना बच गया? 3, 1 उतारा तो 31, 7 चौके 28, फिर से 7 चौके 28 और 7 पंजे 35 और 7 सते 49, तो कितना आया? 1244.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप जो भी शंकु से संबंधित सवाल हैं उनको निकाल सकते हो। ये हमारा था सवाल नंबर 2। इससे आगे के सवाल हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।